आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जीवन में अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। किस उम्र के बाद? 21 साल की उम्र के बाद जो भी निर्णय आपको लेने हैं, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। किसी की भी बात सुने आप और उसके बाद आप निर्णय लें, तो उस अंतिम निर्णय में आपको पहल अपनी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जब आप निर्णय लेंगे, हो सकता है कि कुछ बार आपके निर्णय गलत भी हों, हो सकता है। तो ये संभावना हमेशा नहीं की जा सकती कि आपके सारे निर्णय सही होंगे, ये रेयर है। लेकिन हो सकता है कि आपके सारे निर्णय सही हों, और हो सकता है आपके कुछ निर्णय सही हों और कुछ निर्णय गलत हों, लेकिन निर्णय आप ही को लेना चाहिए। इससे क्या होगा? एक तो आपको जीवन में आगे बढ़ने में, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने में रास्ता मिलेगा। दूसरी बात, आप सोच पाएंगे, आप दिमाग पर जोर डाल पाएंगे। ये दिमाग जो दिया है ईश्वर ने, ये यूज़ करने के लिए, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है कि इसको किताबों में बंद करके रखते हैं। किताबों में बंद करके रखने से मेरा मतलब ये है कि जो किताबी ज्ञान है सिर्फ हम उसके अनुसार ही चीज़ों को हैंडल करें। नहीं, किताबी ज्ञान जो दिया गया है वो हमें अपने जीवन को चलाने के लिए दिया गया है, जीवन को व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है, ना कि जीवन को अव्यवस्थित करने के लिए। जीवन की समस्याएं अलग होती हैं, चुनौती अलग होती हैं, परिस्थिति अलग होती हैं। एक जैसा ज्ञान कैसे चल सकता है? मान लीजिए समतल भूमि है और एक पहाड़ की भूमि है, तो दोनों भूमि में तो ज़मीन और आसमान का अंतर है। यदि हम नियम एक जैसे बताए गए हैं, लेकिन दोनों की परिस्थिति एक जैसी नहीं है, तो नियम भी बदल जाएंगे। नियम बनाया किसके अनुसार गया था? एक सामान्य के लिए नियम बनाए जाते हैं, एक निश्चित व्यवस्था के लिए नियम बनाए जाते हैं। और तोड़े कब जाते हैं नियम तब तोड़े जाते हैं जब वो नियम कहीं अव्यवस्था दे रहे हों, तो नियम तोड़े जाते हैं। जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे नियम है कि रात में सोना चाहिए, दिन में जगना चाहिए, ये नियम है। तो ये नियम किस लिए बनाया गया था? क्योंकि पहले रात सोने के लिए होती थी, लोग रात में काम नहीं कर सकते थे, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी करने की रहती थी, क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकलते थे। अब जब बाहर में लोगों का आना जाना बंद है, सारी चीज़ें बंद हैं, और नेचुरल है कि बाहर में आज भी लाइट की उतनी व्यवस्था नहीं होती जितनी दिन में होती है, तो सुरक्षा की भी जो समस्या है वो भी बढ़ जाती है, और विशेषकर महिलाओं के लिए तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब पुरुषों के लिए भी अधिक होती है तो महिलाओं के लिए उससे भी अधिक होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस सुरक्षित रखने के लिए ये बताया गया कि रात के अंधेरे में आप जाएंगे, किसी भी तरह की, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर वो किसी भी तरह की आपदा की संभावना है, इसलिए मत जाओ। दूसरी बात, रात में काम नहीं कर सकते क्योंकि लाइट नहीं है। लेकिन समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, व्यक्ति बदले, विचार बदले। अब आप 24 घंटे काम कर सकते हैं क्योंकि आपके पास लाइट की व्यवस्था है। अब आपके नियम बदल गए। क्यों नियम बदल गए? भाई, रात में सोने की व्यवस्था है, लेकिन जब व्यक्ति रात में काम कर रहा है, रात में कैसे सोएगा? दिन में ही आके सोएगा। निश्चित रूप से उसको दिन में सोना पड़ेगा। जब रात में पूरा काम कर रहा है तो उसको दिन में सोने की आवश्यकता है। इसलिए एक्सक्यूज मी, इसलिए हम एक नियम नहीं कह सकते कि सबको सुबह 4 बजे जगना चाहिए। 4 बजे जगना चाहिए था तब जब आप रात को सही समय से सो जाते, 10 बजे सो जाते, तब सुबह 4 बजे जग सकते हैं। भाई, 8 बजे से 10 बजे तक सोने का टाइम है, आप सो जाइए, सुबह 4 बजे जग जाएंगे। लेकिन यदि आप सोए ही नहीं दिन और रात, तो आप काम कैसे करेंगे? आपकी बॉडी तो काम करेगी नहीं, यानी आपका तो क्लॉक चेंज हो गया, परिस्थिति चेंज हो गई। दूसरे, आप बीमार हो गए। बीमार व्यक्ति का कोई धर्म ही नहीं होता, कोई धर्म ये नहीं है, नहीं, सारे नियम ही ख़त्म हो जाते हैं। बीमार व्यक्ति 24 घंटे भी पड़ा रह सकता है, 2 दिन भी पड़ा रह सकता है, 10 दिन भी पड़ा रह सकता है, सालों भी पड़ा रह सकता है, उसके सारे नियम ही खत्म है। तो नियम उस समय लागू होते हैं जब आप स्वस्थ हैं, जब आप
उन उसी तरह के पैटर्न पर काम कर रहे हैं जिस तरीके के पैटर्न के लिए नियम बनाए गए थे। यानी आप उसी समय से काम कर रहे हैं, सुबह 4 बजे से उठ कर के आप रात को 10 बजे तक काम करते हैं, आपका व्यवस्थित एक कार्यक्रम है, क्योंकि संसार में इसी तरीके से ज़्यादातर लोग करते हैं, इसलिए ये नियम बनाया गया था। लेकिन उस समय जब ये नियम था 4 बजे से उठ कर के जो 10 बजे तक का कार्य करने का नियम था, आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे लोग जो है काम करने से छूट जाते थे। बहुत सारे लोग जो है रात के समय पर आपने देखा होगा वो सो नहीं पाते हैं, वो बेचैन रहते हैं। उनकी उनकी चाहे वो कितना भी उनको सुलाने की कोशिश, सुबह 4 बजे तो जगा सकते हैं आप, लेकिन वो रात में सो ही नहीं सकते। उनके क्यों नहीं सो सकते? क्योंकि उनका बॉडी क्लॉक ही इस तरीके का है। जो बच्चे जो जो हम कहते हैं राहु केतु और शनि, इन चीज़ों के प्रभाव में ज़्यादा होते हैं, उन बच्चों की रात्रि में जो क्षमताएं हैं वो ज़्यादा जागृत होती हैं और दिन में क्षमताएं घट जाती हैं। इसलिए उनकी शारीरिक क्षमता दिन में कार्य कम कर पाती है, रात में कार्य ज़्यादा कर पाती है। ये उनके शरीर की स्थिति है कि वो उसमें काम नहीं कर सकते। अब जब आप काम नहीं कर सकते और एक सही काम में आपको डालना है और सही स्थिति में डालना है, यानी आप यदि किसी ऐसे काम में लगेंगे जहाँ पर आपकी ऊर्जा सही जगह पे जा रही है, यानी आप काम तो कर रहे हैं लेकिन एक सही जगह के लिए, सही स्थिति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो पहली बात तो आपके जो नेगेटिव होने के चांस थे, जहाँ पर बिगड़ जाने की संभावनाएं होती है, जहाँ पर व्यक्ति गलत चीज़ों में चला जाता है, वो तब जाता है जब उसके पास काम ना हो, तो वो चला जाएगा। या आप देखते हैं कि बहुत सारे से बड़े लोग भी नींद लाने के लिए तरह तरह की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही है। अब ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपने उसको बीमारी बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि आपको लगा रात में तो नींद आना चाहिए, तो रात में मुझे नींद नहीं आती। अरे नहीं आती तो रात में उठ करके पढ़ लो। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कुछ काम उनसे होते नहीं हैं। मतलब कुछ काम जैसे पढ़ने का काम उन्हें पसंद नहीं है, या कुछ ऐसा काम है वो दिन में भी कर वो उनको वो काम जब भी पकड़ाएंगे आप, वो तभी उस काम से भागने के लिए नींद आ जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा और तरह तरह के बहाने वो बनाने लगेंगे। यानी कितना अच्छा तरीका है, यदि आपको नींद नहीं आ रही और आप अपनी किताब को उठाएंगे तो आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि आपको तो किताब से ही तो वह आपको किताब ही अपने हाथ में ली और बस की नींद आई। आप बाकी सब देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे और कुछ देखते रहेंगे और कुछ काम करते रहेंगे, वो वहाँ पर आपकी नींद नहीं आएगी, आपका टेंशन नहीं होगी आपको। क्यों? आपकी आदत है, आपकी बॉडी क्लॉक है, आपकी बॉडी का सोचने का ढंग वही है। आप आपके थॉट्स ही उसी तरह से कार्य करते हैं। आप बचपन में कहते हैं, ये बचपन जो है बहुत नाजुक चीज़ होती है। जिस तरीके से इसमें विचारों को डाला जाए, उस तरीके से विचार जो है व्यक्ति में कहीं ना कहीं स्थायित्व ले लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं बच्चे जो कि बने बनाए होते हैं, यानी कहते हैं मोर जो है चिते हुए आते हैं, उनको चीता नहीं जाता। यानी मोर जो है उनकी सुंदरता, उनका कूकना, उनका वो सब कुछ चीज़ें तो व्यवस्थित हैं, वहाँ पर तो आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। वो तो जैसे बन कर के आए हैं वो वैसे ही कार्य करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको बनाने की ज़रूरत है, जहाँ आप उनको बना सकते हैं, तराश सकते हैं, बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जब एक पशु को आप बस में करके अपनी तरीके से उनको भी अपने तरीके से जीवन का नया अंदाज दे सकते हैं, तो इंसान तो फिर इंसान है। तो जब आप बच्चा छोटा है, उसको तो पता ही नहीं कि वो 1 साल का बच्चा है कि आप उससे क्या काम करा रहे हैं। आपने उसको रात में 4 बजे जगाना शुरू किया या उसको आप 8 बजे जगाना शुरू किया, उस बच्चे को नहीं मालूम। जब आप उसे दूध देते हैं तभी उसे नींद आती है। अब आपने उसको आदत डाल दी सुबह 6 बजे दूध पीने की, तो वो 6 बजे दूध के लिए रोएगा, उससे पहले नहीं रोएगा। लेकिन माँ को भी तो फिर वो काम करना पड़ेगा कि माँ को फिर रात को उसको दूध पिला करके कब सुलाना है, कितनी देर में सुलाना है, उसको उतना ध्यान रखना पड़ेगा, तब वो बच्चा सोता रहेगा। यदि आप सोए बच्चे को आपने सुला दिया और दूध ही नहीं दिया, तो वह बच्चा तो जगेगा।
और बच्चा डिस्टर्ब हुआ जब तो फिर आप भी डिस्टर्ब होंगे। यानी आपके आपने यदि आपने सही रास्ता दिया उसको, तो उसका उसके विचार व्यवहार सबको आप बदल सकते हैं। आपको आप उस समय में जबकि उसकी अ, बहुत सारी सी वो हो सकता है नेगेटिविटी को साथ में लेके चल रहा हो बच्चे के समय पर। हम जब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि पहले तो कहा कहा जाता था कि जब बच्चा गर्भ में हो तभी कुछ चीज़ें करानी चाहिए, कुछ पूजाएं कराना चाहिए, कुछ चिंतन मनन करना चाहिए। चिंतन मनन यानी आप जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जिन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, वो व्यवहार आपका वैसा होना चाहिए जिससे आपका बच्चे के अंदर स्वस्थ विचार, स्वस्थ रहन सहन, स्वस्थ उसके तरीके डेवलप हों। लेकिन ये तो माँ के ऊपर निर्भर है। पहले माँ को तो पता होना चाहिए। जब माँ ही उनको पता नहीं है कि जीवन बच्चे को गर्भ में धारण करने के बाद उसको करना क्या है, वो क्या विचार सिखाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि भाई एक निश्चित उम्र के बाद ही एक महिला जो है वो माँ बने तो ठीक है, कि उसको समझ और उसके बाद उसको उसकी थोड़ी बहुत स्टडी ज़रूर करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे को सही ढंग से अपने तरीके से उसको बड़ा कर सके। तो वहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि आप जीवन में उन चीज़ों को ला सकें जिन चीज़ों से आपका जीवन बदलेगा या आपके बच्चे का जीवन बदलेगा। लेकिन ये रेयर होता है इस उस समय जहाँ आपको बच्चे के बारे में नॉलेज लेने के बाद ही आपको वो माता पिता बनने का अधिकार है। माता पिता चलिए माता फिर थोड़ा बहुत सोच भी ले, पिता तो कभी सोचते ही नहीं कि मुझे बच्चे के आने के समय पर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो तो बिल्कुल ही लापरवाही। समाज में आप देख लीजिए बहुत कम मैं कहूँगी कि 5% ही सिर्फ पुरुष ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि वो जब बच्चा जब एक बच्चे को वो लाने वाले हों तो उनको किस तरीके से जीवन में रहना है। ये बात एक पिता को नहीं पता होती। माँ को फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है क्योंकि उनको कुछ पढ़ाया जाता है, कुछ वो घर की महिलाएं बताती हैं, फिर पता होता है। लेकिन पुरुष को तो बिल्कुल नहीं पता होता। पुरुष को नहीं पता होता वो, क्योंकि वो इस तरीके की चीज़ों को ना स्टडी करते हैं, ना उनके कोर्स में दी जाती हैं। उनको तो केवल साइंस की कुछ चीज़ें, बायोलॉजी की जो पता है वो पता है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जो उनका व्यवहार और विचार कैसा होना चाहिए, ये बहुत रेयर होता है। ये बहुत जो लोग थोड़े बहुत आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक परिवार से जुड़े होते हैं, उन लोगों को शायद थोड़ा बहुत पता हो। शायद सब इसलिए क्योंकि नहीं होता पता। मैंने देखा है पुरुषों को पता नहीं होता है, महिलाओं को पता होता है कि उनके चिंतन का प्रभाव उनके बच्चे पर पड़ेगा। जिनको पता है, बहुत सारी माताएं ऐसी थी, जब जब हम शिवाजी के बारे में सुनते हैं तो उनकी माँ ने अपने बच्चे को शीर बनाने के लिए चिंतन करना शुरू कर दिया। लेकिन माँ के बारे में आता है, पिता के बारे में बहुत कम आता है कि पिता ने जब अ, जब अपनी संतान को उत्पत्ति करनी चाहिए और जब जब तो उन्होंने अपने ऊपर कैसे संयम रखा, किस तरीके से वो विचार व्यवहार करते थे, इस बारे में बहुत कम लिखा गया है। बहुत कम सोचते हैं लोग, सोचने की आवश्यकता है। आप अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं, ये बताया गया है कि आप अपने सामने वो चित्र लगाइए, वो फ़ोटो लगाइए। तो कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर वो कुछ चीज़ों को वो बदलने की कोशिश करते हैं। कहीं वो कुछ डॉक्टर थोड़ी बहुत सलाह देते हैं कि हाँ, आप अपने विचारों को बदलिए, अपने विचारों में सात्विकता लाइए, अपने विचारों में वो चीज़ें लाइए जिस तरीके से आप अपने बच्चे को चाहते हैं। आप यदि बच्चे में चाहते हैं मेरा बच्चा राजा बने, मेरा बच्चा कहीं पर प्रशासन को संभाले, आपको उस तरीके की पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता है। उस तरीके के व्यवहार और विचार करने की बजाय आप जो बातें कर रहे हैं वो बच्चा घर में सुन रहा है। कहते हैं 3-4 महीने के बाद, 4 महीने में बच्चे के अंग जो है वो पूर्णता की ओर चल देते। 6 महीने में बच्चा जो है बन जाता है और वो आपकी आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है। 6 महीने के अंदर 3 महीने जो होते हैं वो बहुत विशेष होते हैं, जब बच्चा जो है आपका गर्भ में आपकी बातों को सुनता है, आपके व्यवहार को और आचरण को सुनता है और उनको समझता है। इसीलिए कहते हैं कि आपका ब्लड जो है आप में काम कर रहा है, तो वो ब्लड काम करता है। आप यदि अच्छा चिंतन कर रहे हैं वो बच्चे के अंदर जाता है, वो व्यवहार बच्चे के अंदर जाता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे
जन्म के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेके आ जाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे पहले से ही लेकर के आते हैं, माता पिता करें या ना करें, लेकिन वो पहले से ही लेके चल रहे हैं। लेकिन बहुत से उस समय, और बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत सारी पूजा पाठ भी कराते हैं। जो लोग जानते हैं वो कराते हैं। 7वें महीने में कराने का विधान इसीलिए क्योंकि छठे महीने में बच्चे ने बुद्धि का विकास शुरू हो गया, और 7वें महीने में उसके जितने भी बुरे कर्म हैं, जितने भी माँ के बुरे कर्म हैं, जितने भी पिता के बुरे कर्म हैं, जितने भी बच्चे के बुरे कर्म हैं, वो सब बच्चे के जन्म से पूर्व ही समाप्त हो जाए, या फिर उन चीज़ों का जो पाप का जो प्रभाव है, जो कुछ गलत करके आया है बच्चा, उसका प्रभाव जीवन पर ज़्यादा ना पड़े, उतना उतना उसको हानि ना हो जितनी हानि होने वाली है। क्योंकि व्यक्ति का जब जन्म हो जाता है तो उसके बाद तो उसकी क्रियाएं प्रक्रियाएं अलग तरीके से चलती हैं, लेकिन जो पहले चल रही हैं उन क्रियाओं पर आप काबू पा सकते हो। फिर आपका जब बच्चा बड़ा होना शुरू हुआ तब आपके ऊपर आप किस तरीके से उसे पाल रहे हैं, किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि बच्चा जब 1 साल का है तो बच्चा क्या समझ रहा होगा, 2 साल का है क्या समझ रहा होगा, लेकिन व्यक्ति बहुत लापरवाही करते हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। बच्चे के साथ आपको बहुत सारी समझदारियाँ रखने की ज़रूरत होती है। आप देख रहे हैं कि बच्चा 1.5 साल का बच्चा आपकी तरीके से आपकी भाषा को एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपके व्यवहार को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता वो? आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चा आपका व्यवहार नहीं समझ पा रहा? जब बोली को वो समझ पा रहा है, यानी एक भाषा को वो समझ पा रहा है, आपके व्यवहार को ही तो समझ रहा है वो, कि आप क्या बोल रहे हैं। अब वो आपने जब जब आप बार बार उससे कहते हैं, वो आपकी तरफ देखने लगता है, आप बार बार उससे कहते हैं, वो हुआ करने लगता है, वो आपको उत्तर देने की स्थिति में आ जाता है। 1 साल के बाद आप उसे आवाज़ दीजिए, वो चौंक करके देखता है कि ये मेरा नाम है, यानी उसको उस बात की अनुभूति हो रही है, वो समझ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में जो चीज़ें आपकी चल रही हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ ही चलती हैं, और वक्त के साथ ही उसको बदल जाना चाहिए। लेकिन बदलेंगी कब? बदलेंगी तब जब आपके चिंतन पर आपका काबू है, तो वो बदल जाएंगी। आप अपनी अपनी इसीलिए कहा मैंने कि 21 साल के बाद बच्चा जो है वो अपने निर्णय लेगा। जो अ, अ, कहा गया है कि शुरू के जो 13 साल है उसमें वो माता पिता के कर्मों के जो कर्मों के किए हुए को चुका रहा होता है। वो उसके माता पिता के जो कर्म है उनका वो अध्याय, उनकी समाप्ति कर रहा होता है, उनके उनके कर्मों के फल को भोग रहा होता है। 13 साल के बाद 16 साल तक उसके जो वो होते हैं वो अपने कर्म का प्रभाव होता है। 16 साल के बाद उसका नवीन जन्म होता है, उसका नया जन्म होता है, यानी 16 साल तक की जो अवस्था है उसमें वो इस स्थिति में आता है कि वो अब इस नए जीवन के का नया अध्याय लिख सके, नया अध्याय लिखने जा रहा है। तो वहाँ पर ये कैसे, आपके जो नियम हैं वो आपने बनाए थे किसी एक व्यवस्था के अनुसार, दूसरी व्यवस्था आपके समय में थी ही नहीं, तो दूसरी व्यवस्था बन कैसे सकती थी? नहीं बन सकती थी। उस दूसरी व्यवस्था को आपने बनाया। पहले जो चलती थी व्यवस्था वो जो है वो राजकीय व्यवस्था चलती थी। अब नागरिक व्यवस्था है, अब लोगों की व्यवस्था है, पर अब एक अलग तरह की व्यवस्था है जहाँ लोग एक व्यक्ति को चुनते हैं, उस पद को देते हैं, उस पद पर उसको बैठाने का सिर्फ महत्व क्यों है? क्योंकि वो उस पद को संभाल सकता है, इसीलिए पब्लिक को दिया जाता है ना, इसीलिए चुनाव का जो निर्णय दिया जाता है। लेकिन चुनाव करने के लिए 18 साल का क्यों क्या कहा गया? क्योंकि 18 साल का व्यक्ति एक नागरिक परिपक्व होना शुरू हो जाता है, निर्णय लेने की स्थिति में वो आ जाता है, और 21 साल की स्थिति में उसको स्वयं से ही निर्णय लेना चाहिए, दूसरों के अनुसार नहीं। जिस भी काम को कर रहे हो, जिस भी चीज़ का निर्णय ले रहे हो, सब सुनो, सबकी करो मन की, निर्णय लो। गलत होगा फिर सही होगा, लेकिन आप निर्णय लेंगे तभी तो आप गलत और सही का निर्णय के पर अंतिम पहुंच पाएंगे। यदि आप निर्णय ही नहीं लेंगे, यदि आपको लगेगा या लोगों के कहने में आकर आपको लगेगा कि नहीं,
मुझे सिर्फ दूसरे के अनुसार चलिए चलना, बड़ों की बात मानिए, सबकी बात मानिए, जहाँ जो बात सही है वो मानिए, लेकिन ये सही और गलत का निर्णय तो आप ही को लेना है। जब आप लेने लगते हैं तब समझो आपका जन्म शुरू हो गया, तब आपकी पहली जो है यात्रा स्टार्ट हो गई। शिक्षा सिर्फ किताबी कीड़े बनने के लिए नहीं है, वो तो शैक्षिक ज्ञान है। शैक्षिक ज्ञान है, एक आंतरिक ज्ञान है, एक आध्यात्मिक ज्ञान है, एक साइकोलॉजिकल ज्ञान है, एक और तरीके का ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है। आप किस तरीके का ज्ञान को ले रहे हैं, किस तरीके से अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको अपने जीवन को बदलने के लिए ज़रूरी है कि आप उन नियमों का सही पालन करें जो नियम आपके लिए बनाए गए हैं। उनको सोचें, समझें कि इस नियम का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि लकीर के फ़कीर बन जाना, ये नियम नहीं है। नियम है कि वक्त के साथ उस नियम पर का पालन करना, जैसा वक्त है वैसा पालन करना। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।